नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया? तो कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में 52 एकड़ जगह में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से लाइफ साइंसेज पार्क तैयार किया जाएगा। तो बेंगलुरु में 52 एकड़ और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से लाइफ साइंसेज पार्क तैयार किया जाएगा। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बीएस येदुरप्पा यहाँ के सीएम है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा। जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है वज्जुभाई बाला। कर्नाटक की बात करते हैं तो दोस्तों, कर्नाटक में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज हुगली में ठीक हुआ था। पहला मरीज कर्नाटक में ही ठीक हुआ था, जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके द्वारा। दूसरी बात, यहां पर हुगली में ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, हुगली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यहां पर नेकारा सम्मान योजना भी शुरू की गई, जो बुनकरों के लिए शुरू की गई थी, नेकारा सम्मान योजना। कर्नाटक की बात करते हैं तो अलमाट्टी बांध और दूसरा प्रमुख बांध है कृष्णा सागर बांध। कर्नाटक के ये दो बांध इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, याद रखना है। अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। याद रखना दोस्तों, अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी पे है और कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पीएम मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है। तो ये सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में उद्घाटन क्यों किया? क्योंकि मॉरिशस की जो नई बिल्डिंग बनी है ये भारत की मदद से बनाई गई है और मॉरिशस के जो पीएम हैं प्रविंदर जगनॉथ, मॉरिशस के पीएम प्रविंदर जगनॉथ और नरेंद्र मोदी ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। तो कौन है? प्रविंदर जगनॉथ। पीएम मॉरिशस के पीएम प्रविंदर जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये 2010 के आईएएस 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ये अभी हाल ही में क्या थे? पीएमओ में उप सचिव, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है पीएमओ में क्या थे? उप सचिव थे। अब इनको प्रधानमंत्री का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के कारण जब सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, उनको 1 सितंबर से खोलने की घोषणा कर दी है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र।
राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में अभी क्या योजना शुरू की गई थी? प्योर फ्योर श्योर, जो मिल्क द्वारा बनाए जाए उत्पाद हैं उनकी छानबीन करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनकी शुद्धता को जांचने के लिए प्योर फ्योर श्योर योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए गए थे। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र से याद आता है कि हरियाणा में अभी किसान मित्र नियुक्त किए गए थे। किसान मित्र कहां पर नियुक्त किए जाएंगे? हरियाणा में। यहां की पुलिस ने एक राजकोप सिटीजन ये ऐप लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? ई पास, कोरोना वायरस के टाइम पे जो पास बनते थे, ई पास बनाने के लिए यह लॉन्च किया गया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप कोरोना वायरस के समय पर डॉक्टरों से कंसल्ट करने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई थी। यहां पर रणथंबोर, सरिस्का एवं डेजर्ट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के रणथंबोर, डेजर्ट और सरिस्का नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू क्रिकेट के लिए किस ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा की है? तो रजत भाटिया ने अभी संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में रजत भाटिया ने अभी संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपना करियर तमिलनाडु से शुरू किया था, लेकिन ये ज्यादातर दिल्ली के लिए खेले हैं। अपना करियर इन्होंने तमिलनाडु से शुरुआत की थी इन्होंने अपनी, और सबसे ज्यादा ये दिल्ली के लिए खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका ने के उपन्यास बरंट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो अवनी दोषी के द्वारा लिखे गए उपन्यास बरंट शुगर को बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। तो ये जो अवनी दोषी है ये कहाँ की है? भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? अनिल मुरली एक अभिनेता थे। कहां के थे ये? मेघालय। ये एक मलयालम अभिनेता थे। कहां से बिलोंग करते थे ये? मेघालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू कर दी है। तो जागरूकता अभियान, जागरूकता कार्यक्रम लिख सकते हैं यहां पर। जागरूकता कार्यक्रम या अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि भूकंप से आने वाले जो खतरे हैं उनसे निपटने में लोग अपनी आप खुद की मदद कर सकें। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत अभी की है। तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक खोला गया। यहां पर सबसे पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा, दिल्ली में ही भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई। अमृत फार्मेसियां कौन सी होती हैं? यहां पर ब्रांडेड दवाइयां, जो ब्रांडेड दवाइयां सबसे महंगी दवाइयां हैं, वो कुछ प्रतिशत डिस्काउंट पर मिल जाती है, मतलब सस्ती मिलती है। यहां पर अमृत फार्मेसियों में जो ब्रांडेड दवाइयां हैं
वो आम लोगों के लिए सस्ती दी जाती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में खोली गई। जम्मू कश्मीर के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और एक और इम्पोर्टेंट है हेमस नेशनल पार्क, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में होता था, अब वो लद्दाख में चला गया है। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, अब केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा। सोनम शेरिंग लेप्चा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य से थे? तो ये पश्चिम बंगाल से थे। पश्चिम बंगाल से। ये क्या थे? एक लोक संगीतकार थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, और हुगली नदी पर ही सबसे बड़ा ब्रिज हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर ही पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो ममता बनर्जी सीएम है पश्चिम बंगाल की, और जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। ध्यान से सुनिएगा, जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं और ममता बनर्जी क्या है? सीएम है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में अभी संधाने ऐप शुरू हुआ था। संधाने ऐप शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि संधाने का मतलब होता है सर्च करना। तो संधाने ऐप इसलिए शुरू किया गया, कोरोना से जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको सर्च करने के लिए संधाने ऐप की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है पश्चिम बंगाल के। सुंदरवन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये इंपोर्टेंट है। और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpe.me लॉन्च किया है? तो अभी मोबिक्विक ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpe.me लॉन्च किया है। इसमें हर व्यक्ति अपना लिंक बनाकर किसी भी पेमेंट को कर सकता है, यूपीआई के द्वारा किसी भी पेमेंट को कर सकता है। कोई भी अपनी खुद की एक यूपीआई बनाकर कहीं पर भी पेमेंट कर सकता है। मोबिक्विक की बात करते हैं, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, स्थापना 2009 में। विपिन प्रीत सिंह सीईओ है इसके। मोबिक्विक के सीईओ विपिन प्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों बीजापुर, जो छत्तीसगढ़ में है, बीजापुर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में जिलों की एक सूची जारी की गई है। इनके आधार पर कितनी प्रोग्रेस है, कितनी नहीं है। तो इन क्षेत्र की प्रोग्रेस के आधार पर एक सूची, जिलों की सूची जारी की गई है। तो जो सबसे टॉप पर रहा है बीजापुर। बीजापुर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर आता है री भोई। री भोई कहां पर है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलांग। और मेघालय के जो सीएम है वो कौन है? कोनराड संगमा। दूसरे नंबर पे ये आता है, पहले पे बीजापुर, तीसरे पे आता है बहराइच। ये कहां पर है? यूपी में। यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। अभी वो उसको मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण दक्षिण एशिया के 22 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के कारण, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के 22 करोड़
बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली, किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे देश के साथ भारत ने चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में समझौता किया है। हरारे यहाँ की राजधानी है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। तो दोस्तों आज की ये करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आप लोगों के अच्छे से जो करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है, तो आशा करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।